Now we will understand what is momentum. So name itself is tell movement. That means moving object. So we can write here moving object. Okay. Moving object. ठीक है. Now मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या होगा? इफ इट इज ऑब्जेक्ट इट कंटेन्स सम मास. इफ इट इज ऑब्जेक्ट इट कंटेन्स मास. ठीक है. नाउ इट्स मूविंग. मूविंग मीन्स इट कंटेन्स सम स्पीड और यू कैन से सम वेलोसिटी. तो हियर वी कैन से मूविंग मीन्स it has some velocity. So that means this momentum, this is the property of a moving object. We can say first it's a property of a moving object. ठीक है. Now मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है तो मोमेंटम को हम लोग डिनोट करना है. वी हैव टू गिव सम नेम कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है. तो जस्ट वी विल राइट अ स्मॉल p. तो बाय दिस वी कैन नाउ. तो प्रॉपर्टी देखो आपके में क्या क्या है, मास एंड वेलोसिटी. नाउ वी कैन से दैट मोमेंटम दैट इज p is directly proportional to the mass. That means अगर if mass is more the momentum is also more. ठीक है. Now second is that momentum is directly proportional to the velocity. है ना. तो if we can say if the velocity is more the momentum is also more. That's all. Now we can write that P is equal to or directly proportional to mass का हमारा क्या होता है m and velocity is v. Or you can write this is equal to k mv where k is constant. ठीक है. तो अब आपका मोमेंटम क्या हो गया? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. सिंपल. ठीक है. नाउ तो अब देखो ये तो है मूविंग ऑब्जेक्ट का. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट कंटेन्स मास. है ना. ऑब्जेक्ट इज देयर इट कंटेन मास बट देयर इज नो वेलोसिटी. तो मोमेंटम इज m into v. That means mass is there, velocity is 0, so momentum is 0. So we can now say that resting object contains 0 momentum. So now we can say resting object has 0 momentum. ठीक है. तो अब आपको इससे कुछ समझ आया ना. तो अब आप देखो अगर उसके पास मोमेंटम है जैसे एक क्रिकेट बॉल आ रही है तो इफ देयर इज एनी मोमेंटम. मोमेंटम है क्योंकि दैट इज वेलोसिटी इज देयर एंड द मास इज ऑल्सो देयर. तो इट कंटेन्स सम मोमेंटम. टू रिड्यूस दैट मोमेंटम नहीं तो क्या होगा हमारे हाथ में चोट लग जाएगी. वी विल गेट हर्ट. तो व्हाट वी विल डू, we will pull that ball this side in the same direction to reduce the momentum of that. ठीक है. तो these are the properties of the momentum. Now you can understand what is momentum. ठीक है.